Hello friends, today we are here with our next lecture of reproduction in flowering plants. पिछले वीडियो में हमने पोलिनेशन बाय हाइड्रोफिली के बारे में डिस्कस किया था. आज के इस वीडियो में हम क्रॉस पोलिनेशन बाय एंटेमोफिली डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, एंटेमोफिली के लिए कौन कौन से अडेप्टेशंस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे एंटेमोफिली डिस्कस करेंगे. एंटेमोफिली मीन्स पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. pollination by insects. Almost 80% of the angiosperms में insects के थ्रू ही pollination हमें देखने को मिलता है ना, because insects are the very good pollinating agents. तो हमें maximum flowers में insect pollination ही देखने को मिलता है. तो यहाँ पर जो insect pollinated flowers होते हैं उनमें कौन कौन से adaptations होते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. First adaptation is flower should be bright in color. Flower should be brightly colored. ठीक है, यदि brightly colored flower होगा तो insects उसको ज्यादा विजिट करते हैं. ब्राइटली कलर्ड उसका जो करोला है एकदम ब्राइट कलर्ड होगा, इंसेक्ट उसको ज्यादा विजिट करते हैं क्योंकि दैट कलर इज वेरी मच अट्रैक्टिव फॉर द इंसेक्ट्स. और पोलिनेशन होता है उसकी थ्रू से, क्योंकि बार बार इंसेक्ट्स उस पर आएंगे बैठेंगे, तो इस तरह से वो पोलिनेट जो एंथर्स हैं उनको भी एक से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्लावर्स के अंदर जो पेटल्स है दे आर नॉट ब्राइटली कलर्ड. इसके अलावा कुछ और फ्लोरल स्ट्रक्चर्स या कुछ और प्लांट के पार्ट्स हैं जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और फ्लावर के पास प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रैक्ट. ठीक है, जो बोगनवेलिया प्लांट हमारे पास है, दैट इज बोगनवेलिया. इस बोगनवेलिया के फ्लावर्स जो होते हैं ऑफ वाइट या येलोइश कलर के फ्लावर, बहुत छोटे फ्लावर्स इसमें होते हैं, बट इट्स ब्रैक्ट इज ब्राइटली कलर्ड. इस तरह से एक बड़ी सी पिंकिश कलर और मेजेंटा कलर की इसकी ब्रैक्ट होती है और इस ब्रैक्ट पे यहाँ पे व्हाइट कलर का एक फ्लावर प्रेजेंट होता है. फ्लावर का साइज भी छोटा होता है और कलर भी एकदम डल होता है. तो यहाँ पे जो ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट है इट इज द पोलिनेटिंग अट्रैक्शन के लिए काम आता है, जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो फ्लावर यदि है अट्रैक्टिव तो बहुत ही अच्छी बात है. यदि फ्लावर नहीं है तो उसके अलावा भी फ्लावर के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं या प्लांट के पार्ट्स हैं जो अट्रैक्टिव नेचर के हो सकते हैं. इन केस ऑफ बोगनविलिया ब्रैक्ट इज कलर्ड. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल इज यूफोरबिया. In case of euphorbia, the leaves are brightly colored. And one more example, that is masanda. In case of masanda, the sepals are brightly colored, which helps in the pollination. Pollen grains को pollinating agents जो हैं insects, इंसेक्ट पोलिनेटिंग एजेंट है यहाँ पे, तो इन इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करने का काम हमारे पास करती है. क्लियर. तो फर्स्ट हमारे पास हो गया फ्लावर या जो फ्लोरल पार्ट्स है दे शुड बी ब्राइटली कलर्ड. सेकंड अडेप्टेशन दैट इज सेंट, प्रेजेंस ऑफ सेंट और स्मेल. ठीक है, फ्लावर जो है उसमें से एक किसी तरह की स्मेल का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेनली नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं जो नाइट में ब्लूम करते हैं, तो नाइट में लाइट प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इंसेक्ट को ब्राइटली कलर्ड कोरोला विजिबल नहीं होता है. तो वहां पर जो फ्लावर है इट शुड बी सेंट सिक्रेटिंग और इट शुड बी secrete a typical type of smell so that it can attract the pollinating agents. For example, in jasmine, scent glands are present which attract the insects for pollination. Next one is Rafflesia, the largest flower in the world. That is Rafflesia.
रेफ्लेशिया भी एक टिपिकल टाइप ऑफ स्मेल वाला सब्सटेंस सिक्रीट करता है। ये स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट और बहुत फाउल स्मेल होती है, जैसे कोई रॉटन फ्लैश है उससे जो स्मेल आती है, इस तरह की स्मेल इसकी होती है। बट इट्स स्मेल की साइड भी बहुत सारे पोलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन हो जाता है, पोलिनेशन ये करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं दे आर कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, ऑलमोस्ट सिंगल और लार्ज साइज के फ्लावर्स होते हैं, दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज कॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर। इफ द फ्लावर्स आर स्मॉलर इन साइज they should be arranged in a bunch or in a group. For example, in case of sunflower, ठीक है, यदि स्मॉल साइज के फ्लावर्स हैं तो वो एक बंच में अरेंज होने चाहिए। सनफ्लावर में क्या होता है, सनफ्लावर, इन सनफ्लावर कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट, ठीक है, सनफ्लावर में जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज कैपिटुलम टाइप। इसमें क्या होता है, इस तरह से एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर पे ये फ्लावर्स जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज रहते हैं ना, दीज आर द रे फ्लोरेट्स एंड दीज आर द डिस्क फ्लोरेट्स। इस तरह से फ्लावर्स यहाँ पे अरेंज रहते हैं ताकि क्या हो, क्योंकि बंच है, सनफ्लावर एक बड़ा फ्लावर नहीं है, वो एक सिंगल फ्लावर नहीं है, इट इज द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स ग्रुप ऑफ अ फ्लावर, तो इट इज अ बंच ऑफ फ्लावर, नॉट ग्रुप, इट इज अ बंच ऑफ फ्लावर। और इस बंच के अंदर क्या होता है, फिर पोलिनेशन, ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स जो है वो इजीली उस प्लांट पे आकर पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर सके। इसके लिए फ्लावर्स जो छोटे साइज के होते हैं दे शुड बी अरेंज्ड इन अ बंच। नेक्स्ट वन इज द फ्लावर मस्ट हैव नेक्टर ग्लैंड्स, ठीक है, तो फ्लावर में क्या होना चाहिए, नेक्टर ग्लैंड्स होनी चाहिए जो कि नेक्टर सिक्रीट करती हैं, और नेक्टर सिक्रीट करने वाले जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर पे इंसेक्ट्स आकर बैठते हैं और पोलिनेशन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स शुड बी नेक्टर सिक्रीटिंग, इट मीन्स नेक्टर ग्लैंड शुड बी देयर। For example, Antirrhinum. Antirrhinum is a plant in which nectar glands are present. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास फ्लावर है इस टाइप से, दिस इज एन Antirrhinum फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे है इसकी ओवरी, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द स्टिग्मा, these are pollen grains, these are the male reproductive parts। यहां पर इसमें प्रेजेंट होती है नेक्टर ग्लैंड, क्लियर, और इस पेटल्स पे कुछ नेक्टर गाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्टर गाइड्स कुछ हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो इंसेक्ट्स को इस नेक्टर ग्लैंड की साइड गाइड करते हैं, ठीक है, तो इंसेक्ट इस पे आएगा, इंसेक्ट जब यहां से एंटर होगा तो इस नेक्टर गाइड के थ्रू कहां जाएगा, इस नेक्टर ग्लैंड तक। जब वो इस नेक्टर ग्लैंड के पास जा रहा है फॉर द सिक्रीशन ऑफ नेक्टर, ठीक है, नेक्टर गाइड्स यहाँ प्रेजेंट है, इन नेक्टर गाइड्स के थ्रू ये कहां आएगा, इस नेक्टर ग्लैंड के पास। नेक्टर ग्लैंड पे आके ये नेक्टर सिक्रीट करे, नेक्टर सक करेगा यहाँ से, तो जिस टाइम पर ये नेक्टर सक कर रहा है उस टाइम पर ये पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, और ये इंसेक्ट जब दूसरे एंटीराइनम प्लांट पे जाके बैठेगा वहां पर भी वो नेक्टर ग्लैंड से क्या होगा, नेक्टर सिक्रीट करने के लिए जाएगा, और वहां पर इनडायरेक्टली वो इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे फॉल ऑफ कर देता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास क्या पहुंच गए, हमारे पास पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो नेक्टर ग्लैंड्स की प्रेजेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है क्रॉस पोलिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे देखते हैं। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑलमोस्ट हमें काफी टाइप के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम स्पेशल टाइप के देखने वाले हैं, स्पेशल प्लांट्स के बारे में। एक प्लांट दैट इज कॉल्ड एज ऑर्किड्स, द मेंबर ऑफ फैमिली ऑर्किडेसी, ठीक है, तो एक टाइप का ऑर्किड है हमारे पास दैट इज ऑफरीस।
ये स्पेशल टाइप के प्लांट्स कुछ हमें देखने हैं। तो यहाँ पर एन ऑर्किड दैट इज कॉल्ड एज ऑफ्रीज। ऑर्किड कौन है? एक टाइप का ऑफ्रीज इज एन ऑर्किड। इसका जो पेटल्स हैं, ठीक है, फ्लावर की जो पेटल्स हैं, दे लुक लाइक अ फीमेल मोथ। पेटल्स looks like a female moth। ठीक है, इसका जो शेप है, ऑर्किड्स के जो फ्लावर्स हैं, इनका शेप क्या कैसा होता है, ये हमें एक फीमेल मोथ जैसे दिखते हैं। तो फीमेल मोथ की जैसे दिखने की वजह से मेल मोथ इसके पास आता है फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है, कॉपुलेशन के लिए जब मेल मोथ यहां पर आएगा तो उस केस में ये इस फ्लावर से क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, और जब वे दूसरे ऑर्किड के फ्लावर पे जाएगा दैट इज ऑल्सो लुक्स लाइक अ फीमेल मोथ, जब ये वहां पर जाएगा तो ये पोलन ग्रेन्स इनडायरेक्टली वो वहां पर फॉल ऑफ करेगा और पोलिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्यूडो कॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर्स का शेप है that is like a female moth, so the male moth gets attracted towards it and helps in cross pollination। क्लियर? तो ऑर्किड्स में जो ऑफ्रीज टाइप ऑफ ऑर्किड्स हैं उनमें हमें इस टाइप का पोलिनेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम युक्का प्लांट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज युक्का प्लांट। दिस इज द युक्का प्लांट। युक्का प्लांट जो है, इसके बीच में और जो मोथ है उसके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है। द मोथ इज कॉल्ड एज युक्का मोथ। ठीक है, इस युक्का मोथ और युक्का प्लांट के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो मोथ है इट लेज इट्स एग inside the ovary of yucca plant। Clear? Let me draw the diagram। This is the ovary of yucca plant। This is the thalamus। ठीक है, ये yucca plant की ओवरी हमारे पास है and this is the style and stigma। जो मोथ है, ये मोथ क्या करेगा, इसके अंदर एक होल करता है। ठीक है, इट मेक्स द होल इनसाइड द ओवरी ऑफ युक्का फ्लावर एंड लेज इट्स एग्स इनसाइड द ओवरी ऑफ युक्का फ्लावर। ठीक है, जो मोथ है उसने इसके अंदर एक होल बनाया और उस होल में इसने अपने एग लेइंग किया, और यहां से जो होल का माउथ है, ये इंसेक्ट, ये मोथ इस माउथ को सील कर देता है बाय पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यहां से जो होल का माउथ है ये सील कर देता है पोलन ग्रेन से, और इसके अंदर जो है एग्स प्रेजेंट है किसके, मोथ के। दिस इज द ओव्यूल। ठीक है, यहां पे हुआ क्या, जो मोथ है इसको एग लेइंग के लिए स्पेस मिला, एक सेफ स्पेस मिला। जब इसके एग्स इसमें से हैच होंगे तो उन एग्स की हैचिंग के तुरंत बाद उनको क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। वो नरिशमेंट उसे कहां से मिलेगा, इस ओवरी के टिश्यूज से, और इस ओवरी में जो और दूसरे ओव्यूल्स प्रेजेंट है उन ओव्यूल से इन एग्स की हैचिंग के बाद जो इंसेक्ट बनने वाला है, जो लार्वी आएगी इसकी, उस लार्वी को क्या मिलेगा, यहां से नरिशमेंट मिलेगा और वो ग्रोन अप करेगी। जो पोलन ग्रेन्स यहां पर है, दीज पोलन ग्रेन्स विल हेल्प, ये डायरेक्टली कहां पहुंच गए, ओवरी में। These pollen grains will germinate here and helps in the fusion with female gametophyte। ठीक है, ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे जर्मिनेट होंगे, मेल गैमेट रिलीज करेंगे एंड दीज मेल गैमेट्स विद फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट। Clear? This type of relationship is called as a mutual relationship in which both of them gets benefited। ठीक है, मोथ ने प्लांट को क्या किया है, पोलिनेशन में हेल्प किया है, और प्लांट की जो ओवरी है, फ्लावर की ओवरी ने
उस मोथ को एक शेल्टर दी है अपने एग लेइंग करने के लिए। क्लियर? जैसे ही इनकी हैचिंग होगी, जैसे ही इनसे एडल्ट यंग वन निकलेगा, वो यहाँ से फ्लाई कर जाएगा। क्लियर? इस होल के थ्रू वो यहाँ से बाहर निकलेगा और फ्लाई करेगा। क्लियर? दिस इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द यूका प्लांट एंड द मोथ। नेक्स्ट वन इज फाइकस कैरिका। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? फाइकस कैरिका। फाइकस कैरिका मीन्स फिग। इट इज द फिग। ठीक है, अंजीर जिसे हम कहते हैं। इन फिग द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज अ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस दैट इज कॉल्ड एज हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन द फिग। इस इन्फ्लोरेसेंस में, इन्फ्लोरेसेंस मीन्स बंच ऑफ फ्लावर, इस इन्फ्लोरेसेंस में हमें 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज मेल फ्लावर, सेकेंड वन इज नॉर्मल फीमेल फ्लावर एंड थर्ड वन इज स्टेराइल फीमेल फ्लावर। क्लियर? यहां पर हम देखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में इस टाइप से हमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे जो अपर साइड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, इस अपर साइड पे हमें मेल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। These are the male flowers and a very narrow passage is there in between these flowers. So these are the male flowers. Next one is normal female flowers. ठीक है, तो यहाँ पर जो होंगे they are normal female flowers. ये है ओवरी और ये इसकी स्टिग्मा स्टाइल। इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। So these are the normal female flowers. Clear? Third one is, these are the female flowers. Third one is sterile female flowers which are also called as gall flowers. ठीक है, गॉल फ्लावर्स क्या होंगे? मेनली लोअर साइड पे होते हैं और लोअर साइड पे इन फ्लावर्स में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये हम देखते हैं। क्लियर? यहां पे जो नॉर्मल फ्लावर्स है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस इज ओवरी एंड दिस इज द स्टाइल। और जो गॉल फ्लावर्स है इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? इस तरह से स्टाइल यहां से ओरिजिनेट होगी। दिस इज द गॉल फ्लावर। गॉल फ्लावर ये है हमारे पास। ये गॉल फ्लावर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? These are present towards the lower side of this opening and these are also present in between the normal flowers. Clear? तो ये यहाँ पे मेनली लोअर साइड पे ज्यादा होते हैं, लेकिन इन नॉर्मल फ्लावर्स के बीच में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे समझ में? ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। इंसेक्ट इस नैरो पैसेज से एंटर करता है इसके अंदर। ठीक है, जब इंसेक्ट इस नैरो पैसेज से एंटर करेगा तो ये इंसेक्ट जो पोलन ग्रेन्स है, दीज इंसेक्ट्स गेट्स बाइंड विद द विंग्स ऑफ दैट इंसेक्ट। क्लियर? यहाँ पे जो इंसेक्ट है दैट इज वास्प। ठीक है, वास्प के थ्रू यहाँ पर बटरफ्लाई जैसे होते हैं हमारे पास वास्प ना, ये जो स्पेशल टाइप ऑफ वास्प, इसका नाम क्या है? ब्लास्टोफेजा। दिस इज द वास्प। ये वास्प जब इसके अंदर यहां से एंटर करेगा तो इसके विंग्स पे पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाएंगे। ये वास्प यहां अंदर आके इन गॉल फ्लावर्स पे फीड करता है, इनको ये इनगल्फ करेगा, इनसे अपना नरिशमेंट लेगा। ये जो फ्लावर है, जो गॉल फ्लावर्स है, इनको जब इंसेक्ट खाता है तो फ्लावर को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि दीज आर द स्टेराइल फ्लावर्स। ये जो गॉल फ्लावर्स है, दीज आर स्टेराइल फ्लावर्स बिकॉज दे डज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन्हें यदि वो वास्प ईट भी कर रहा है तो फ्लावर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इस फ्लावर ने, इस इंसेक्ट ने या वास्प ने इन फ्लावर्स को खाया, और वापस जब ये इंसेक्ट यहाँ से बाहर निकलता है तो उस टाइम पर भी क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन्स उसकी विंग्स पे स्टिक हो सकते हैं। जब ये वास्प दूसरे इन्फ्लोरेसेंस पे जाके बैठेगा तो वहां पे क्या करेगा, इनडायरेक्टली वो इसी तरह से अंदर एंटर करेगा, यहाँ से ये पैसेज है अंदर एंटर करने के लिए, यहाँ से वो एंटर करेगा और इनडायरेक्टली पोलन ग्रेन्स को फीमेल स्टिग्मा के ऊपर स्प्रिंकल कर देगा, ठीक है, और पोलिनेशन हमारे पास हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है ये स्पेशली हमें फाइकस कैरिका या फिग प्लांट में देखने को मिलती है, इन विच द हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इट इज। क्लियर? तो होपफुली आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम एक और स्पेशल प्लांट की बात करते हैं, दैट इज सैल्विया प्लांट। क्लियर? युक्का प्लांट हो गया और फाइकस कैरिका, नेक्स्ट वन इज सैल्विया प्लांट। सैल्विया प्लांट में क्या होता है, बेसिकली सैल्विया इज द मेंबर ऑफ फैमिली लेबिएटी, एंड इन फैमिली लेबिएटी again a special type of inflorescence is there that is called as verticilluster inflorescence। ठीक है, तो यहां पर जो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सा होता है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पेशली जो फ्लावर है ये इस तरह से है, दिस इज द फ्लावर। ठीक है, यहां पे है ओवरी एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्पेशली हमारे पास जो डायथिकस एंथर है, इस डायथिकस एंथर का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव, जो कि स्टेराइल टिश्यू है विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये कनेक्टिव प्रेजेंट है और इस कनेक्टिव से ये दोनों लोब्स जो है वो कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर इसमें स्पेशल टाइप ऑफ एंथर लोब्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जो कनेक्टिव है, दिस कनेक्टिव गेट्स एनलार्ज्ड ना, इस टाइप से हम देख लेते हैं, दिस कनेक्टिव गेट्स एनलार्ज्ड एंड बोथ ऑफ द लोब्स ऑफ एंथर गेट्स सेपरेटेड। दोनों एंथर लोब एक दूसरे से इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं और बीच में से ये इससे जुड़े हुए हैं कनेक्टिव से। ठीक है, तो यहां पर ये है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ एंथर जिसमें दोनों एंथर लोब्स एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो यहां से एंटर करेगा, दिस इज द पैसेज फॉर द एंट्री। यहां से इंसेक्ट जो है वो इस तरह से, यहां से ये इंसेक्ट एंटर करेगा। यहां पे इसमें प्रेजेंट होती है नेक्टर ग्लैंड्स। ठीक है, दीज आर द नेक्टर ग्लैंड्स। इंसेक्ट क्यों आएगा, नेक्टर सक करने के लिए। ठीक है, दीज नेक्टर ग्लैंड सीक्रेट नेक्टर और इंसेक्ट इस नेक्टर को सक करने के लिए इस प्लांट पे आएगा। ये जो टू लोब्स ऑफ एंथर हमारे पास है, द अपर एंथर लोब इज फर्टाइल and it produces pollen grains, and the lower anther lobe is sterile, it does not participate in the process of reproduction and it not produces the pollen grains. upper anther lobe sterile है, यही pollen grain produce करेगा। insect यहां से आ रहा है नेक्टर सक करने के लिए, नेक्टर सक करने के लिए इंसेक्ट आता है और ये जो स्टेराइल एंथर लोब है ये उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है फॉर सिटिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठता है, दिस इज द इंसेक्ट, ये इंसेक्ट इस पे बैठ रहा है। जब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो ये जो कनेक्टिव है इट बिहेव्स लाइक अ लेवर। ठीक है, ये इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे नीचे इंसेक्ट बैठा है तो जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा इसके ऊपर आके नीचे वाले लोब पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कनेक्टिव है, यहाँ ऊपर लोब है, बीच वाला ये कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव एक तरह से लेवर की तरह बिहेव करेगा और ये जो ऊपर वाला लोब है ये लोब क्या होगा, इसकी तरफ बेंड हो जाएगा। तो यहाँ